तो देखो, अब मैं ना तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा ज्ञान की बात बताता हूँ कि ये जितने भी टीवी शोज एनिमे मूवीज बनाए जाते हैं जिनके अंदर हमें रोमांस, प्यार, मोहब्बत, इश्क देखने को मिलता है ना, कि बने ही इसलिए जाते हैं ताकि हमारे जैसे लोगों को समझ आ सके कि इसमें कुछ भी नहीं रखा है और ये हमारी जिंदगी में आने भी वाला नहीं है। तो अपने हाथ का हाथ थामो और अपनी जिंदगी को सुकून से काटो। लेकिन कहते हैं ना, वो चूत ही क्या जो एक बार में बात को समझ जाए। उसी तरह मैंने भी ये वाली हरकत करी और काफी सारे रोमांस आने में देखे, जिनको देखने के साथ मेरे दिमाग में हमेशा बस एक ही सवाल आता है, ये काला धुआं कहां से आ रहा है? पता नहीं, बस आता है ये। और ये वीडियो क्यों है? ये वीडियो इसलिए है क्योंकि मैंने ना रिसेंटली इसी सीजन के अंदर रिलीज हुआ एक रोमांस एनिमे देखा, जिसका प्लॉट सुनने में काफी ज्यादा मीडियोकर लग रहा था, बट उसी के जैसा मैंने सेम प्लॉट वाला एक एनिमे देखा था जो कि मुझे पसंद आया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे भी देखूंगा। फिर मैंने उस एनिमे को देखना शुरू करा, उसके काफी एपिसोड देखे और मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आया कि मेरी जिंदगी में कितना खाली वक्त पड़ा है कि मैं इस चीज को देख के टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। आई मीन सही में वो इतना वाहियात था कुछ हिस्सों पे कि मैं कह रहा था कि इतना टाइम क्यों बर्बाद है कर रहा हूं मैं, इतना खाली वक्त पड़ा है, इतने खाली वक्त में मैं 2-3 मुट्ठी मार लेता। बट कुछ हिस्सों पे लगता है कि यार अच्छा है, जैसा मुझे चाहिए था ये तो वैसा ही बन गया। और इसके बाद ना एक चीज समझ नहीं आई मुझे कि ये अच्छा है, बुरा है, या ये बीच का है। मेल फीमेल बीच क्या बनता है? एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। एवरेज इतना ज्यादा एवरेज है कि एवरेज को भी शर्म आ जाएगी कि कुछ इतना एवरेज हो कैसे सकता है। और आखिर ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? बिकॉज एक बार तुम जरा इस मोहतरमा को देखो, इसकी शक्ल देख के कहीं से भी तुम्हें अरे अंदर रोम रोम में आग लगी है कि भाई क्या ही लड़की है, ऐसी लड़की एक बार मुझे मिल तो जाए, मुंह में दे दूंगा। बातों को गंदा करने में मैं बहुत माहिर हूँ, ठीक है ना, बातों को गंदा करने में बहुत माहिर हूँ। लेकिन गंदी बातों को साइड करके वापस से अपने जरा टॉपिक पे आए और बात करें इस एनिमे की। तो देखो, जब मैंने ये एनिमे देखना शुरू करा मुझे लगा कि अच्छा एनिमे चल रहा है, लेकिन फिर एकदम से समझ आया कि बहुत वाहियात एनिमे चल रहा है। और दिक्कत इसमें बहुत ज्यादा एनिमेशन की है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसके एनिमेशन के नीचे जो रखना चाहूंगा ना मैं, ब्लू लॉक और अपना वन फ्रेम मैन ही है यार, इतना बेकार एनिमेशन है। एनिमेशन पर मैं मतलब थूक देता हूँ, जैसे एनिमेशन वैसे एनिमेशन को मैं देखूं भी ना, फिर भी देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ? खाली टाइम बहुत पड़ा है, शर्म मेरे बेच के खा चुका हूँ, ठीक है ना। 12th के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और मैं इस जैसी चीज के ऊपर टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। और इतना कुछ सुनने के साथ तो मैं समझ आया कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अब मेरी फ्रस्ट्रेशन का कारण और भी है, जैसे कि स्टोरी जो है इसको कहानी के अंदर ऐसा है, एक बंदा है जिसको दूसरी दुनिया के अंदर बुलाया गया है। दूसरी दुनिया के अंदर उसे हीरोज ने नहीं बुलाया, किसी किंगडम के राजा ने नहीं बुलाया कि हाय हाय मेरी तो जिंदगी के लग गए, एक हीरो आ जाए डीमन लॉर्ड को हरा जाए। नहीं हुआ ना यार यहाँ पे ऐसा। यहाँ पर जिसको हमारे मतलब मेन कैरेक्टर ने जिसको क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बक रहा हूँ मैं, हमारे मेन कैरेक्टर को जिसने बुलाया वो खुद डीमन लॉर्ड ही है। डीमन लॉर्ड ने कहा कि भाई तू मेरे यहाँ पे आ, मेरी आर्मी में काम कर, और ये जो हीरो पार्टी आ रही है ना चमनचूतिया गांडू जिनसे तू ही नहीं मारा जा रहा है, उनसे लड़। और भाई वो चीज बहुत अच्छे से करता है। बट एक दिन भाई का ध्यान जाता है, हीरो पार्टी में ना 2 लड़कियां हैं और दोनों लड़कियों को देख के गंदी नजर मारता है, लेकिन पसंद उसे एक ही लड़की आती है। तो भाई एक दिन ना उनके सामने, हीरो पार्टी के सामने एक डिमांड रखता है कि देखो हरामखोरो, तुम दोनों चारों से मिलके अकेला मैं मारा नहीं जा रहा हूं, तो एक काम करो, ये जो प्रीस्टेस है ना सिसिलिया जिसका नाम है, इसको यहीं छोड़ो और तुम तीनों जाओ और डीमन लॉर्ड को मार कर आ जाओ। मुझे छांट फर्क नहीं पड़ता है कि डीमन लॉर्ड जिंदा बचता है मरता है, लेकिन मुझे ये लड़की यहाँ चाहिए। और इसके बाद वही चीज होती है, वो तीनों के तीनों चले जाते हैं, सिसिलिया गई मां चुदाने। और इसके बाद जो भाई होता है ना वो पूरा अपने आप को तैयार करता है, मतलब, और सीधी एक ही लाइन बोलता है, हमका तो होने से प्यार बा, का तुम हमरा से शादी करबू। और सुशीला मना कर देती है कि तू अलग धर्म से आता है, ये इंटरकास्ट मैरिज मेरे घर में चल जाएगी, लेकिन ये जो हमारे धर्म बदल गए ना ये नहीं चल पाएगा। और यही ना सबसे बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। वो तीनों जाके डीमन लॉर्ड को इतने में मार देते हैं, सुशीला इसको धोखा देके चली जाती है और भाई को समझ आता है कि
दिक्कत उसके धर्म में है, उसकी प्रजाति में है, तो भाई अपना परिवर्तन कर लेता है भाई। एक डीमन लॉर्ड, डीमन से इंसान बन के इंसानों के बीच में जाके रहने लगता है, और इंसान की उससे फटी फटी है कि क्या है तू, तू समझ रहा है क्या है तू, ये हरकतें इंसान वाली नहीं है, तू जानवर है। और इसके बाद ना भाई सिसिलिया के घर भी जाता है, सिसिलिया के घर जाता है, और सिसिलिया से पहले सिसिलिया की मम्मी को पसंद आ जाता है। मतलब भाई लौंडा प्रोडक्ट पटाने गया था और मैन्युफैक्चरर पटा कर आया, कितनी चाहिए प्रोडक्शन लाइन पूरी बनाएगा बंदा। सिसिलिया का डैडी बनने गया तो बाप बन गया है। और इसके बाद भी हम लोग देखते क्या है कि जो सिसिलिया है और हमारे मेन कैरेक्टर है यूकी, इनके बीच में मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप चलने की होने की कोशिश हो रही है। भाई क्या ही चल रहा था, क्यों ही चल रहा था, कैसे चल रहा था, और इस सबसे भी बेकार एनिमेशन कितना बुरा था यार, मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब मेरी जिंदगी के कुछ बहुत बुरे डिसीजन रहे हैं, लेकिन इतना बुरा डिसीजन कुछ भी नहीं रहा है। हाँ, इतना ही बोलना था, तुम समझ गए मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ बहुत ज्यादा। इतना फ्रस्ट्रेशन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम चीजों पे निकाला है। और एक और चीज मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, अगला वीडियो टोनी कवाई का है और उसको आने में लगेगा टाइम, तो बीच में मुझे कुछ डालना था तो मैंने ये डाल दिया है। व्यूज आते हैं नहीं आते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हें वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर नहीं किया ना तो अग्गी बग्गी पीछे घोड़ा, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया उसकी बैक